हेलो प्यारे बच्चों। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 637 मल्टीप्लाइड बाई 892। इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, जैसे अभी हमने फर्स्ट पार्ट में किया, सेकेंड पार्ट में किया, आइए थर्ड पार्ट में इसको सीखते हैं कि 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन 3 डिजिट से कैसे करते हैं। ये क्या होता है बच्चों, इसकी हमें पढ़नी होती है टेबल। जो सेकेंड लाइन होती है उसकी हमें पढ़नी होती है टेबल, और ऊपर वाली लाइन क्या होती है, जितने टाइम्स पढ़नी होती है। हमें 2 की टेबल पढ़नी है 7 टाइम्स, फिर 3 टाइम्स, फिर 6 टाइम। चलिए पढ़ते हैं। 2 7 ज़ा 14। 14 का बच्चों क्या करते थे, 14 को हम लोग 1 डिजिट को लिख लेते थे और 10 डिजिट को कर देते थे कैरी फॉरवर्ड। तो ये हमेशा करेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे और 10 डिजिट को कैरी फॉरवर्ड। देन 2 की टेबल पढ़ेंगे 3 टाइम्स। 2 3 ज़ा 6 और 6 कैरी फॉरवर्ड को क्या कर देते हैं बच्चों, ऐड। 6 + 1 = 7। देन 2 की टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम्स। 2 6 ज़ा 12, वी राइट 12 कंप्लीट। ओके बच्चों, जब एक बार टेबल ये 2 से 7 पूरी कंप्लीट हो जाती है, फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक स्पेस छोड़ते हैं। देन क्या करेंगे, 9 की टेबल पढ़ेंगे। 9 7 ज़ा 63। 63 में क्या करेंगे बच्चों, 3 को लिखेंगे और 6 को कैरी फॉरवर्ड। बट अब ये वाला कैरी फॉरवर्ड कोई यूज़ का नहीं होता बच्चों, अब यहाँ पर न्यू कैरी फॉरवर्ड चलेगा। 9 7 ज़ा 63। 63 का हमने यहाँ पर 3 लिख लिया, 6 हो गया हमारा कैरी फॉरवर्ड। देन 9 3 ज़ा 27। 27 + 6 ऐड करेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा 33। 33 का क्या लिखेंगे यहाँ पर 3, और एक 33 का हमें यहाँ पर 1 से डिजिट लिखना है और 10 से डिजिट को कैरी फॉरवर्ड कर देना है। ओके देन 9 की टेबल पढ़ेंगे 6 टाइम। 9 6 का क्या होता है बच्चों 54। 54 में बच्चों हम लोग 3 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 54 + 3 = 57। देन एक क्रॉस हो चुका है, अब यहाँ पर 2 नंबर हो चुका है तो हम यहाँ पर 2 क्रॉस बना देंगे। अब हमें किसकी टेबल पढ़नी है, 8 की। 8 7 ज़ा 56। 56 का बच्चों यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 6 और 5 को कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। अच्छा, ये अब इसका भी कोई यूज़ नहीं है, ये कंप्लीट हो चुका है। 8 7 ज़ा 56 का 6 लिखा हमने, 5 को कर दिया कैरी फॉरवर्ड। देन 8 3 ज़ा 24। 24 + 5 = 29। 29 का बच्चों क्या करेंगे, 9 1 डिजिट को यहाँ लिखते हैं और 10 डिजिट को कर देते हैं कैरी फॉरवर्ड। 8 6 ज़ा 48। 48 में बच्चों 2 को ऐड करेंगे तो ये आंसर आएगा 50। उसके बाद हमें क्या करनी होती है, ये कंप्लीट हो गया। देखिए 2 से हमने कर लिया, टेबल पढ़ लिया, 9 की टेबल पढ़ लिया और 8 की टेबल पढ़ लिया, ये कंप्लीट कर लिया। अब उसके बाद हमें इन तीनों लाइन को क्या करना होता है बच्चों, ऐड करना होता है। ओके 4 + 0 + 0 = 4। 7 + 3 = 10। 10 का बच्चा क्या लिखेंगे 0 और 1 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 1 + 2 = 3। 3 + 3 = 6। 6 + 6 = 12। 12 को बच्चों क्या करेंगे, 2 राइट करेंगे और 1 को कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 1 + 1 = 2। 2 + 7 = 9। 9 + 9 = 18। 18 का बच्चों हम लोग लिखेंगे 8 यहाँ पर और 1 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 1 + 5 = 6 and this 5 is copy as it is. So our answer is 568204। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको भी सेम करेंगे, सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह। 6 की टेबल पढ़ेंगे 0 टाइम्स तो बच्चा ये आएगा 0। 6 4 ज़ा 24। 24 को 4 यहाँ पर लिखेंगे और 2 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 6 9 ज़ा होता है बच्चों 54। 54 में हम 2 ऐड करेंगे तो 54 + 2 = 56 को 6 यहाँ पर लिखेंगे और 5 कैरी फॉरवर्ड। 6 5 ज़ा 30। 30 + 5 = 35। उसके बाद हम लोग एक स्पेस छोड़ते हैं एक नंबर कंप्लीट होने के बाद। देन 3 की टेबल पढ़ेंगे।
अब 0 टाइम्स 0 ज़ा क्या होता है बच्चों 0, 3 4 ज़ा 12, 12 को लिखेंगे 2 और कैरी फॉरवर्ड कर देंगे 1, और ये पहला वाला कैरी फॉरवर्ड कोई काम का नहीं रहता, ये कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 9 ज़ा 27, 27 प्लस 1 ऐड करेंगे बच्चा 28 होगा, तो 28 का 8 यहाँ पर लिखेंगे और 2 लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड में। 3 5 ज़ा 15, 15 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 17। नेक्स्ट स्टेप में दो नंबर कंप्लीट हो चुके हैं तो हमें यहाँ पर दो क्रॉस बनाने होते हैं। 2 0 ज़ा 0, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 18 का 8 करेंगे लिखेंगे और 1 कैरी फॉरवर्ड, ये पुराने वाले कैरी फॉरवर्ड को कैंसिल आउट कर देंगे। 2 5 ज़ा 10, 10 प्लस 1 इज 11। उसके बाद बच्चों हम लोग क्या करते थे, इन तीनों लाइन को ऐड कर देते हैं। 0 प्लस 0 इज 0, 4 प्लस 0 प्लस 0 इज 4, 6 प्लस 2 प्लस 0 इज 8, 5 प्लस 8 13, 13 प्लस 8 इज 21, 21 को बच्चों लिखेंगे यहाँ पर 1 और 2 कर देंगे कैरी फॉरवर्ड। 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 7 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 का लिखेंगे यहाँ पर 0 कैरी कर देंगे 2, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 इज 4 एंड दिस वन इज कम एज इट इज। सो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।